अब देखो एक बार कल वाला बताओ मेरे को आप, सबसे पहले किसी फसल में क्या पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। चलो ठीक है, किसी भी सब एक बार दो मिनट को देखो, कल अपने एक चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट को पढ़ोगे आप तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, वास्तविक नाम, कुल हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया, एक उत्पत्ति स्थान पर गुणसूत्र हो गया, परागण हो गया, फल प्रकार हो गया, पुष्पक्रम हो गया, अंकुरन हो गया, ये पढ़ते हैं ना। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसकी किसी फसल की स्पीशीज पढ़ते हैं अगर है तो, उसके बाद क्या पढ़ते हैं उसकी सामान्य जानकारी, उसके बाद क्या पढ़ते हैं उसकी जलवायु है मृदा, जलवायु मृदा में क्या क्या पढ़ते हैं, C3, C4, NCP, LDP, ये पढ़ते हैं मृदा कौन कौन सी, ठीक है। उसका क्या पढ़ते हैं उसमें बीज दर हो गया, बीज उपचार, बीज की गहराई, अंतराल और बीज का हो गया उसमें बताओ बीज की गहराई, पौधों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते बताओ, खाद व उर्वरक, उसके बाद क्या पढ़ते हैं सिंचाई प्रबंधन, उसके बाद में खरपतवार प्रबंधन, उसके बाद में क्या हो गया अन्य सस्य क्रियाएं, उसके बाद में इसमें, उसके बाद में क्या हो गया कटाई और उपज और भंडारण, उसके बाद में ये आपको मालूम है, ये आपको रखना है, ये आपका मूल मंत्र है, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे अपन दलहनी फसल, इस बात करेंगे दलहनी फसल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे दलहनी फसल को। अब आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं कि रूम पे पढ़ोगे सब कुछ पढ़ोगे, आप पूरी शांति के साथ कल नोट्स ले लेना, आज नहीं दिया शायद उन्होंने, तो कल ले लेना आप नोट्स, मतलब पूरा परफेक्टली सोच के आना, मेरे को रटने वाली चीज रट के आनी, मेरे क्लियर करना है। दलहनी फसल होती है, उसका मुख्य उद्देश्य किस लिए करते हैं इसको, दाल, इसका होता है इसका दाल, ठीक है। और दालों में क्या होती है बताओ, प्रोटीन, क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रोटीन का मुख्य स्रोत होते हैं, क्या होते हैं, दलहनी फसलें दाल होती है। अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है खाद्य फसलें होती है, सिंपल सी बात है। अब बताओ सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब बताओ इसमें दलहनी फसलों की बात करते हैं, ये तो अपन बाद में लेटिन का होता है, लेग्यूम लेटिन का सबसे तो डोंट की बात करो, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले दलहनी फसल की बात करते हैं, तो एक तो होती है रबी, एक तो कौन सा होता है बताओ, अपन नॉर्मली पढ़े तो रबी होता है, दूसरा कौन सा होता है खरीफ होता है। अपने को सामान्य एग्रोनॉमी में क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ वाली कब करेंगे जून जुलाई में, और जायद की कब करेंगे मार्च अप्रैल। अगर इसको आप हल्के मत लेना, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कितनी बच्ची तैयारी करना, जब तक आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा, एक या दो क्वेश्चन भी आ गए तो अपन कल्याण नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, रबी की दलहनी फसल कौन कौन सी होती है बताओ। एक तो कौन सा हो गया मटर मान लो, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया राजमा, ठीक है। और कौन सा हो गया मसूर, इस बात करते हैं। और कौन सा हो गया मटर, कौन सा हो गया मटर। खरीफ में कौन सा हो गया, हाँ कौन सा हो गया चना, कौन सा हो गया चना, ठीक है। थोड़ा मैच्योरिटी की तरह बात करो, दो बार लिखे सुन लो, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया मेरे पास में, मूंग हो गया, मोठ हो गया, कौन सा हो गया उड़द हो गया, चौला हो गया, और कौन सा होता है उसमें, कौन सा हो गया इसमें अरहर, इस बात करते हैं अरहर। सोयाबीन होता है, वो दलहनी तिलहनी दोनों में होता है, हालांकि मुख्यतः कौन सा होता है खरीफ में होता है, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ लेंगे अलग से, जबकि इसके साथ बोले खरीफ भी कौन सा होगा इसमें। अब अपने को ये क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सी रबी की दलहनी फसल है, नॉर्मली ध्यान रखना, नॉर्मली पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा पेपर जब आप बुक लेगो उसमें देखोगे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा उसमें, इनमें से कौन सी रबी की दलहनी फसल है, राजमा मसूर मटर और चना। कौन सी खरीफ की दलहनी फसल है, मूंग मोठ उड़द चौला और अरहर। एक बार क्या होता है मूंग मोठ उड़द को अपन किसके लिए कर सकते हैं, जायद में भी लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं इसको जायद में उन फसलों को लगाया जाता है जिनकी अवधि क्या होती है छोटी होती है, ठीक है। हमेशा दलहनी फसलों को अंतर सस्य फसल में क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनकी अवधि क्या होती है छोटी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दलहनी फसलों को फसल चक्र में लिया जाता है क्योंकि अवधि क्या होती है इनकी छोटी, छोटी अवधि होने के कारण कम समय में पड़ जाती है तथा इनको कोई भी छाया से प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस इनकी जो अवधि होती है छोटी होती है, दूसरी इनका हमेशा हर चीज क्या होगा अलग होगा, पोषक तत्व लेने का समय भी क्या होगा अलग, क्योंकि छोटी होती है तो पहले लेंगे, प्रकाश लेने की अवधि क्या होगी अलग होगी, जड़ों की गहराई भी क्या होगी अलग होगी, सिंपल सी बात है, इसलिए इनको मुख्य करता है, ठीक है। दूसरी बात एक होता है सेल्फ सोइंग मृदा, क्या होता है स्वतः भूपृष्ठ में कौन सी होती है काली मृदा। याद रखना दलहनी फसल में बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती है गहरी होती है, और जिनकी गहरी जड़ें होती है हमेशा मृदा के लिए क्या मानी जाती है अच्छी मानी जाती है, इसका मृदा संरचना अच्छी होती है इनसे। ध्यान रखना दलहनी फसल, और अगर देखा जाए खाद्यान्न तो दलहनी फसल से मृदा संरचना क्या होती है अच्छी होती है। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाला कारक में से एक कौन सा होता है, दलहनी फसल की जड़ भी होती है, प्लस हमेशा दलहनी फसलों का सीईसी मतलब दनाई निर्णय क्षमता भी क्या होती है, मृदा नहीं बोल रहा हूं जड़ों की बोल रहा हूं, अगर देखो ज्यादा होती है दलहनी क्या होती है ज्यादा, ठीक है। ये नॉर्मली कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये अपने को रबी खरीफ से इसलिए आइडिया लगेगा क्योंकि अपना अंकुर भी याद कर लेंगे, इसे अंकुर भी हो जाएगा, इससे गुणसूत्र भी हो जाएगा, इन चीजों से बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते फसल का बताओ, एक तो वानस्पतिक नाम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया कुल हो गया, उसके बाद में उत्पत्ति स्थान हो गया, उसके बाद में गुणसूत्र हो गया, इस बात करते हैं गुणसूत्र हो गया, उसके बाद में तो परागण, इस बात करते हैं परागण हो गया, उसके बाद में तो पुष्पक्रम, इस बात करते हैं पुष्पक्रम हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया फल का प्रकार, ये बता दिया। अब देखो सबसे पहले किसी भी फसल में देखा करो कि कॉमन क्या क्या चीज होती है,
ठीक है, कि अपने कॉमन कौन कौन सी चीज होती है सबको मालूम होना चाहिए। देखो वानस्पतिक नाम सभी का सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसको छोटा अपन लिखेंगे आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कुल सभी का सेम होगा, अलग अलग क्या होगा इसमें बताओ, लेग्यूमिनेसी। कौन सा हो गया, यह इसको क्या बोल सकता है, पेपिलिनेसी, ठीक है, पेपिलियोनेसी, या इसको क्या बोलते हैं, फेब्रिएसी, क्या बोलते हैं उसको, फेब्रिएसी। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा बताया था, हालांकि इस मैच में नहीं पढ़ाया मैंने, अब बताया सभी जिसका भी लेग्यूमिनेसी परिवार का कुल होता है, जिसका भी, उसका हमेशा एक कैरेक्टर होता है, क्या करते हैं बताओ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण। क्लियर हो गया, जिसका भी लेग्यूमिनेसी परिवार होगा वो नाइट्रोजन क्या करता है, स्त्रीकरण होगा। अपवाद कौन सा होता है, कौन सा होता है, राजमा। राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता, इसलिए कितनी नाइट्रोजन जाती है, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किस फसल में, खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन जाती है, राजमा में जाती है। ये क्लियर, मतलब ये लिंक जोड़ोगे आप, ये लिंक तभी जोड़ोगे जब अपना क्या होंगे, बार बार क्या होंगे, डिवाइड। सभी की सभी लेग्यूमिनेसी, ध्यान रखना ये उर्दू है, सभी की सभी लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधे क्या दलहनी होते हैं, क्या नहीं होते, लेकिन सभी सभी दलहनी कौन सी होती है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि दलहनी फसल या मतलब नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है क्या, यस। अपवाद कौन सा होता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण है, नाइट्रोजन दी जाती है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी जाती है। कौन सी फसल में, खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, ये हो गया, ये हो गया। अब उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान सभी का सेम होता है, जो भी खरीफ वाली दलहनी फसल होती है कौन सी होता है, उनका कौन सा होता है, भारत। कौन सा होता है, लेकिन अपवाद कौन सा होता है, चमोला। इसके बाद करते हैं चौला, इसका कौन सा होता है बताओ, अफ्रीका। इसके बाद करते हैं इसको, अफ्रीका हो गया। सभी की सभी दलहनी फसलों में जो खरीफ वाली कौन सा होता है, अरहर का कौन सा हो गया, अपवाद कौन सा हो गया, चौला। चौला कौन सा हो गया, अफ्रीका होता है। हालांकि अरहर का भी किसी बुक में अफ्रीका दे देगा, किसी में भारत, लेकिन अपने क्या करना है, भारत करना है। कौन सा अपने पास, भारत। अब अपने पास ये फसल बची, अपने पास में कौन कौन सी यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो बताओ फसलों के नाम बताओ। सबसे पहले किसकी बात करें बताओ अपन, चना। उसके बाद कौन सा हो गया बताओ, मसूर। इसकी बात करते हैं, मसूर हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, चमला हो गया, और कौन सा बताओ इसमें, खरीफ। इसकी बात करते हैं अपन, खरीफ वाली फसल। इस श्रेणी का कौन सा हो गया बताओ, दक्षिण पश्चिम, कौन सा हो गया, एशिया। कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम एशिया। मटर में मतलब क्या होगा, मसूर, मेडिटेरियन क्षेत्र हो गया, ठीक है, मेडिटेरियन कौन सा हो गया, क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर राजमा कौन सा हो गया, मध्य अमेरिका। इस बात करते हैं, मध्य अमेरिका, ठीक है, मैक्सिको बोल सकते हैं। और चमले का कौन सा बताओ, अफ्रीका। कौन सा हो गया, और इनका कौन सा बताओ, भारत। कौन सा हो गया, तो अपने को ये तो मालूम चल गया, चने का कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं का क्या होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया। जो गेहूं का होता है किसका होता है, मसूर मटर में, और में से क्या हो गया, मेडिटेरियन क्षेत्र हो गया। राजमा कौन सा हो गया, मध्य अमेरिका हो गया। और चौला कौन सा हो गया, सभी खरीफ वाला कौन सा हो गया, मूंग का कौन सा हो गया, भारत, क्योंकि मूंग कौन सा होता है, खरीफ वाली होती है। तो ये अपना कौन सा हो गया, उत्पत्ति स्थान। समझ में आ गया बताओ आप। दूसरी बात, गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों में कोई संख्या नहीं, अपने को समझ में आ गया कि जो भी खरीफ वाली दलहनी फसल होती है उनमें कौन सा ट्वेल्व कितना होता है, 22। जो भी रबी वाली होती है, रबी वाली, उसमें कौन सा ट्वेल्व कितना होगा, 14। लेकिन अपवाद कौन सा होता है, काबुली चना। कौन सा हो गया, काबुली चना। कितना हो गया, कौन बराबर 16। कितना हो गया, 16। गुणसूत्र भी खत्म हो गए। सभी की सभी दलहनी जो फसल होती है खरीफ वाली कौन सी होगी, कितना हो गया, 22। हालांकि अपवाद होता है, कुल्थी होता है, तो अपने कुल्थी है नहीं, उसमें कितने चॉइस होते हैं, अपने है नहीं, कितने याद करें। रबी के में कौन सा होता है, 14। अपवाद कौन सा हो गया, कितने होते हैं, 16। बताओ चने में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जब तक काबुली का नाम नहीं आए तो हम देसी कोई माने, कितने होता है, 14। मैं बोलूं मूंग में गुणसूत्रों की संख्या, मटर में कितना हो गया, 14। मटर में कौन सा हो गया, राजमा में कितना हो गया, अरहर में 22। मतलब खरीफ रबी, मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं से। ये आपने गुणसूत्रों की बात करें। अब किसकी बात करें, परागण। देखो परागण की बात करते हैं, सभी की सभी कौन सा होता है, स्वयं परागण। कौन सा होता है, स्वयं परागण होता है। लेकिन अपवाद कौन सा होता है, अरहर। इस बात करते हैं, अरहर में होता है ओपन क्रॉस। कौन सा होता है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन। ओपन क्रॉस पोलिनेशन, बहुधा इसको बोलते हैं, इसको हाँ इसको बोलते हैं। लेकिन वहां पर बहुधा कई बार आता ही नहीं, तो इतना रिस्क क्यों ले, अपने ओपन क्रॉस पोलिनेशन हो गया, ठीक है। तो मैं बोलो चने में कौन सा बताओ परागण पाया जाता है, अरहर में कौन सा होता है, ओपन क्रॉस। कौन सा हो गया, ओपन क्रॉस। कौन सा होगा इसमें, ओपन। मटर में कौन सा हो गया, मूंग में कौन सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ने बीच में पढ़ लिया था वहां पर चना, परागण नहीं पढ़ा था, स्वयं परागण, ठीक है। इसलिए 10-5 रखते, कितना इसको 10-5 दूरी रखते हैं ना, पत्थर की दूरी। अब दूसरी बात करें, पुष्पक्रम को बोलते हैं। पुष्पक्रम को सभी क्या बोलेंगे बताओ, रेसिन। क्या बोलेंगे इसको, रेसिन कहा जाता है। सभी सभी क्या बोलेंगे, पोल। फल को क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे बताओ, पोल। अब बताओ इनको मैं 10 बार लिखाऊं या इसमें एक बार लिखाऊं, खत्म बात। अपने को उद्देश्य है, अपने को तो वो साइकिल अपने पास पूरी रील रखी हुई है। अगर अभी कोई बताओ मूंग के बारे में बताओ मेरे को, तो मूंग का वाला स्पिन छोड़ो अभी आप, क्योंकि अपने को याद नहीं मालूम सपोज दैट। वैसे मूंग का क्या होता है, बिना रेडिएटर। कुल कौन सा हो गया, उत्पत्ति स्थान, परागण, पुष्पक्रम, फल, खत्म बात इसमें। बोलो चना बताओ, बोटनिकल नाम, कुल कौन सा हो गया, उत्पत्ति स्थान, चना का दक्षिण पश्चिम एशिया, गुणसूत्र
14 और 16। अब अपन चने का नाम लेते क्या करेंगे? 14 करेंगे। परागण कौन सा हो गया? पुष्पन कौन सा हो गया? फल कौन सा हो गया? समझ में नहीं होता। क्लियर है? कोई मामला नहीं है। मतलब आप ये सोचो क्रोम यही पढ़ के जाएंगे अपन। कल नोट्स में जाना, रटने वाले सी रट के आ जाना, और ये सोचना कि मैं क्लास में ही याद करके जाऊंगा। मैं रूम में क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, उसको रिवाइज करें। ठीक है? अब देखो थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते, वांशिक नाम देख लेते अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन मूंग की। ठीक है? WR 2022 क्वेश्चन पूछा गया, कैसे गलती होता है? मूंग हो गया, मोठ हो गया, उड़द हो गया। ठीक है? और कौन सा हो गया? चमला। और कौन सा बताओ? राजमा। और बताओ? मसूर। और कौन सा बताओ? अरहर। इस बात करते हैं अरहर। और कौन सा हो गया? मटर। ठीक है? गुणसूत्रों की बात। अब इसका बताओ क्या होगा? विघ्ना, विघ्ना, रेडिएटा। ध्यान रखना, ये चीज गलती करते हैं। इसमें बताओ विघ्ना, मूंगो नहीं रहे, विघ्ना एक्वानिटी, नीटी फोलिया। ये मुझे मालूम था, आप क्या बोलोगे? उड़द का कौन सा होता है? विघ्ना मूंगो। अरे दादा, इसमें मूंगो, मूंगो ऐसे गलत करके आया, ऐसे गलत कैसे करके आए? वहां पर पहला ऑप्शन था कि मूंग का वानस्पतिक नाम विघ्ना मूंगो, पहला ऑप्शन ये था। अरे दादा, मूंग से क्या हो गया? मूंगो। तो याद रखना, मूंग का तो कौन सा था? विघ्ना। और उड़द का कौन सा हो गया? और मोठ का? हाँ। और चमला का कौन सा होता है? विघ्ना, विघ्ना साइनेंसिस। कौन सा हो गया? साइनेंसिस हो गया। राजमा का क्या हो गया? फेजियोलस। हाँ, फेजियोलस कौन सा हो गया? वल्गेरिस। हाँ, कभी पल्ला ही नहीं पड़ा ना वल्गेरिस से। तो मसूर का क्या हो गया बताओ? नैनस। कौन सा हो गया बताओ? कौन सा हो गया? एस्कुलेंटा। कौन सा हो गया? एस्कुलेंटा। मतलब इसमें क्या होगा? अरहर में केजानस। हाँ, केजानस, केजान। मटर का पायसम, सेटाइवम। ठीक है? हाँ, मुझे मालूम, मूली की याद आ गई आपको। मूली का वानस्पतिक नाम क्या है? अच्छा, जरा मैं सोचा जब भी मूली की याद क्यों आ रही इनको। सफेद सफेद हो गया देखो, और किसी को भी याद कर लिया करो यार। हाँ, मतलब ये घंटे है ना, मतलब ऐसे लग रहा है बस आज तो मतलब पूरा कूड़ा दिखा रहे अपन। तो वानस्पतिक नाम सभी याद होंगे ना? ICAR 2023, CUT 2023 में वानस्पतिक नाम को सुमेलित में पूछा गया था। ठीक है? CUT 2023 में सुमेलित में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हल्के मत लेना। कैसा कह रहे यार, बोटनी का नाम वो पूछ सकते हैं? अपनी कर्सिव प्रेक्षक है क्या है? अपन जेड का तो ना दे रहे। अरे वो भी 12th पास है, ये भी क्या है? 12th पास। उसको मालूम है कोई सारे गंडे ऐसे होंगे जो बोटनी का नाम याद नहीं करते हैं, इसलिए एक दो दे दो आप। फिर तो यार भगवान, एक ही चीज छोड़ गया था, और वो ही क्या हुई? सबसे बड़ी बात, सारे बोटनी का नाम ही पड़ गया, 4 ही छोड़ गया था। चारू चारू टपके। ये कौन से कर्म किए थे मैंने साहब? साफ कर्म नहीं करना, ध्यान रखना, ये याद रखना। इसलिए मूंग का याद रखना क्या होता है? मोठ का, उड़द का, चमला का, राजमा, मसूर, अरहर, मटर, मटर। हाँ, कभी ऐसे बोलना। हाँ, अब ये लड़कियां थोड़ा बोल लिया करो, तुमके गीत गाने के लिए हुई हो यहाँ पर? अच्छा बोल, बस मतलब बोलो, लेकिन ऐसे चिल्लाना नहीं है। आप तो मतलब ऐसे बोलते हो ना, आपको क्या हो गया? ऐसे कैसे बैठे, मतलब क्या गीत गाने के लिए आए हो आप यहाँ? ऐसे बैठे, बोट निकलना। विघ्ना, विघ्ना। देखो ये अपन बताओ, ये चार्ट किसे समझ में नहीं आया? ये चार्ट अगर पूछा जाए तो बता सकते हो ना? आज क्लियर हो गया? बस चलो ठीक है भाई साहब, देखो देख लेना अपने हिसाब, जितना जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा ना। ठंडे का मौसम में देखो, फिर मत पढ़ना। उसके बाद क्या पढ़ते बताओ? क्या पढ़ते हैं? स्पीसीज पढ़ते हैं ना? स्पीसीज ओनली किसमें? तो चना, दूसरा किसमें? मटर में। मटर में तो इतना बोलना, लेकिन फिर भी बता देंगे आपको। चने में 2 प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है? देसी चना, और दूसरा कौन सा होता है? काबुली। किसमें होता है? काबुली। काबुली मतलब काबुल। ठीक है? काबुली मतलब कौन सा? काबुल। इसका बोटनिकल नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम क्या होगा? साइसर एरेटिनम हो गया। और इसका नाम क्या है? साइसर क्या हो गया? काबुलिकम। ठीक है? ये काबुलियम होता है। ठीक है? मतलब इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? इसका तो कौन सा होता है? अफगान। अफगान कौन ना? अफगानिस्तान। ये क्या होता है? इसमें काबुल में होता है। ठीक है? काबुल में क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान काबुल में नहीं है। ठीक है? और इसका कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम एशिया। अगर वहां पर एक चीज याद रखना, कभी भी अगर वहां चने का नाम आता तो किसको बोलोगे आप? देसी चना। मतलब हमेशा देसी में रहना अपने को। देसी चना लिख देता हूं तो कि साहब आप भी कैसे कैसे चीजें लिखाते हो, मतलब पढ़ने का मन करता है, लेकिन आप भी ना। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। देख, गैंडों का अलग अलग ही है लड़के की असली भाषा। आपको क्या मालूम? देसी नहीं, हंसी तो तब आती है ना, हंसी तब आती कोई चीज के बारे में जानते, तो आप देसी के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, इसको सॉन्ग याद आ गया, देसी देसी। अच्छा, इसलिए ऐसे लेते क्या? कितना इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं सर? सर हमने समझ में नहीं आ रहा, एक एक टॉपिक को समझाओ, जैसे चना संपूर्ण की जानकारी परिचय टॉपिक का नाम। ऐसा नहीं होगा।
सही है भाई? अगर एक एक पढ़ना है तो यूट्यूब पे क्लास है वो देख लेना, ठीक है? अब देखो यहां पर बात करते उसके बाद बताओ क्या पढ़ेंगे अपन? बीज दर बात करेंगे इसमें, बीज दर बात करेंगे इसमें कितना होता हो? 60 से 80 कितना होगा? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां पर क्या होगा? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है? अब देखो यहां पर जो परीक्षण, देखो आराम समझो, इसमें जो परीक्षण भार होता है, परीक्षण भार होगा या इसमें सीड इंडेक्स। परीक्षण भार कितने जानों का वजन होता है? 1000 का होता है, और सीड इंडेक्स कितना होता है? 100 का। परीक्षण भार होता है इसमें हमेशा क्या होगा? कम होगा, और इसमें कितना होगा बताओ? ज्यादा होता है। अभी बताएंगे क्यों होता है, कारण बताएंगे। दूसरी बात, एक चीज याद रखना, देसी चने का जो पौधा होता है वो छोटा होता है, और काबुली क्या होता है? बड़ा। क्योंकि काबुली चना बड़ा ही होता है ना। देखा आपने, पानी पूरी खाते हो या छोले खाते हो तो भटूरे खाते हो, उसमें चने का बड़ा मजा आता नहीं आता है? तो ठीक है, तो मतलब चना जो होता है देसी छोटा होता है, जबकि काबुली क्या होता है? तो उसका परीक्षण भार भी क्या होगा? जब पौधे का आकार ज्यादा होगा तो अंतराल भी क्या होगा? तो इसमें जो अंतराल होता है कितना होता है बताओ? 30 गुना क्या हो गया? 10। और इसमें कितना होता है? 45 गुना क्या हो गया? 15। कितना हो गया? 15। क्योंकि इसमें अंतराल क्या होता है? कम, इसमें अंतराल क्या होगा? ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि देसी चने का पौधा छोटा होता है तो शाखाएं मतलब पास पास रहती है, इसमें अंतराल कम होता है, इसमें क्या होता है? ज्यादा। इसमें उपज क्या होगी बताओ? कम है, और इसमें क्या होगी? ज्यादा। मुझे मालूम था ये जरूर बोलेगा। हर चीज को दिखने वाली बड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है? कम होता है, इसमें क्या होता है? ज्यादा। मतलब जो बड़ा, मतलब बड़ा चना मतलब बड़ा, उसमें ज्यादा होगा क्या? मुझे लेते यार। अब सुनो, याद रखना, देसी चना होता है छोटा सा आकार में, ये बड़ा होता है आकार में। दूसरी बात, इसके जो दाने होते हैं मोटे होते हैं, इसलिए परीक्षण भार भी क्या होगा? ज्यादा। इसका जो होता है दाने छोटे होते हैं, परीक्षण भार क्या कम होगा। बीज दर अधिक क्यों ज्यादा ली जाती है? क्योंकि दानों का वजन क्या होता है भाई? पौधों की संख्या तो उतनी है, लेकिन क्या होगा? ज्यादा होता है तो वजन भी क्या होगा? ज्यादा। इसमें क्या होता है? कम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ध्यान रखना, कि इसमें उत्पादन कम इसलिए होता है कि जो इसके ऊपर जो शाखाएं होती है उसमें जो फूल लगते हैं, और फूल से जो शाखा आती है वो क्या होती है? कम होती है इसमें। दूसरी बात, हमेशा काबुली चने में लगभग एक पोड में एक ही दाना होता है। ये दो भी होते हैं, लेकिन क्या होता है? एक दाना क्या होता है? ज्यादा होता है। जबकि आजकल कौन से आ गए? डबल पोडेड आ गई। अपन चना खाते लगभग क्या होती है? दो ही होती है इसमें लगभग, और है ना, इसमें 3 भी आ जाती है, लेकिन वो मतलब बिछा बिछा रहता है, देखा है ना आपने? और सबसे ज्यादा खाने मजा मतलब ज्यादा कच्चे में आता है, बड़े मतलब कच्चे में खाते हो ना आप। और अगर मान लो गांव में तो अगर चटनी बना के खाएं उसकी तो मजा ही हो जाता है। सही बात है कि नहीं? बस याद मतलब पढ़वा की तरह ना। तो इसके उत्पादन क्या होता है? जब भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछे देसी चना या चने की पूछे, चने का नाम आते कौन सी इन्फॉर्मेशन फॉलो करना अपने को? देसी चने को फॉलो करना अपने को, काबुली चने को फॉलो नहीं करना। ये हो गया स्पीशीज, इसमें वाली चने की होती है। बाकी अपन पढ़े मटर में, मटर में दो ही होता है। एक कौन सा होता है इसमें? गार्डन पी। दूसरा कौन सा होता है? फील्ड पी। गार्डन पी का क्या होता है? पाइसम क्या हो गया? सेटाइजम। और कौन सा हो गया? होर्टेंस हो गया। और फील्ड पी का कौन सा हो गया? आर्वेंसिस हो गया। ठीक है, वो अपन ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है? एक में क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। तो अगर देसी चना होता है उसमें बीज दर कम होती है, क्योंकि उसमें परीक्षण भार क्या होता है? कम होता है। तथा इसमें अंतराल क्यों कम लिया जाता है? क्योंकि पौधों का आकार क्या होता है? छोटा। ये स्पीशीज क्या हो गया? डन हो गया। अपने को मतलब रील में लेके आना। बाकी आप है ना, चाहे क्रॉप का 50 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, सेपरेट पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, चाहे 40 बार पढ़ लेना। ये अपना लंबा एक्सपीरियंस है। हमेशा ये देखा जा रहा है स्टूडेंटों की, भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि भाई इसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाओ उनको। थ्योरी मतलब टॉपिक को 8 दिन का जो टॉपिक हमारे चाहे उसको 15 कर दो उसको, लेकिन उसको क्रॉप में क्या आना चाहिए? समझ में। और नेक्स्ट टाइम में ऐसा इनोवेशन लेके आएंगे, पूरा मैटर कहां पढ़ाएंगे? टॉपिकों में ही पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे लास्ट में डिप्रेशन नहीं है। क्रॉप में ओनली क्या रहना चाहिए? रटने का, और रटने का मैटर होना चाहिए, ठीक है? और एक टॉपिक जरूर ऐड करेंगे, कौन सा? सामान्य एग्रोनॉमी। सामान्य एग्रोनॉमी में ये सब चीजें बता देनी चाहिए, संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ये सब चीजें हो जाए ना तो शुरू से आदमी क्या होता है? कॉन्फिडेंस में रहता है। ये मैं सोचा, मतलब ये हमेशा एक्सपीरियंस से होता है। जैसे मान लो एक्सपीरियंस है, बच्चों ने कई बार बोल दिया ये मान लो आप तो सोचते नॉर्मल है, लेकिन सर हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब कई सारे होते हैं भाई नॉर्मल नहीं होता है। तो अगर वो जनरल सामान्य पढ़ लेते हैं, कईयों के विचारों ये मान रबी और खरीफ क्या होता है? नहीं होता तो नहीं होता, इसमें क्या है? तो कम से कम एक सामान्य का टॉपिक होना चाहिए, उसमें रबी खरीफ जायद क्या होती है, एग्रोनॉमी क्या होती है, क्या नहीं होती है, एक सामान्य जानकारी उसको होना चाहिए। तो धीरे उसको करेंगे अपन। अब बताओ अपने पास क्या हो गया? स्पीशीज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ अपन? स्पीशीज क्या पढ़ेंगे? है देसी चने में उपज ज्यादा होगी ना? हाँ नहीं, उपज इसमें ज्यादा होगी देसी में। अरे मैंने बोला भी था ना, आप ऐसे मत सोचो मगर मोटा इसमें, मतलब ये चना मोटा होता ज्यादा उपज होगी इसमें। हाँ मैंने लिख दिया कि इसमें ज्यादा, और इसमें क्या हो गया? कम। ठीक है, इसमें लगभग 20 से 22 में कितना? 25 से 30 के लगभग कितना होता है? 25 से 30 के लगभग होता है। अब सुनो नेक्स्ट बात करते इसमें। इसमें क्या हो गया? ज्यादा। और इसमें कौन सा हो गया? बस अब इतना हो गया बस। अब तो क्या पढ़ेंगे उसके बाद में? सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी की बात करते हैं। देखो अब याद करो आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हल्के मतलब ये सोचो कि मेरे क्रॉप याद करके यही जानी। अपने एग्जाम को कोई 4 महीने नहीं, अपने एग्जाम के ओनली 1 महीना है। अपने को ये टाइम नहीं कि क्लास में पढ़ के जाऊंगा, रूम पे पढ़ूंगा। ये सोचो कि मेरे को यही पढ़ के जाना है, एक बार नोट्स को देखना पड़े अपने को। क्रॉप कोई हार्ड नहीं होती है, हार्ड बनाया गया है इसको कि अपने को बेटर। अब देखो सामान्य जानकारी का सबसे पहले क्या पढ़ते बताओ? अपने जो नोटबुक में देख के बताओ भाई ये याद करके आओगे तो बेटर रहेगा। बताओ क्या है इसमें? क्या होता है? राजा रानी। तो राजा कौन है बताओ इसमें? राजा कौन है? राजा होगा इसमें चना। और रानी कौन है बताओ? रानी कौन सा इसमें? मटर हो गया। और बताओ कौन सा है?
है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है दलहनी फसलों में होता है लगभग 60%, तथा प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन लगभग कितना होता है 20 से कितना होता है 22 से कितना होता है 23%। सामान्य बता रहा हूं आपको। अपने को प्रोटीन ओनली किसमें ध्यान रखना है, चना, चने में कितना होता है 21%, और मूंग में कितनी बात करते हैं, मूंग में कितना होता है लगभग 25। देखो डियर, ये प्रोटीन की मात्रा भी सभी को अलग मिलती है, ओनली चने को छोड़ के। चने में कितनी होती है बताओ 21%, बाकी लगभग क्या होता है सभी क्या होता है वेरी करता है, कोई 23 होता है कोई 22, इसलिए रेंज होता है 22 से कितना लिखा अपने 23% हो गया। प्रोटीन के बाद वसा किसी में इंपॉर्टेंट है नहीं है, कोई एमिनो है की बात करते हैं। दलहनी फसलों में कौन से एमिनो की अधिकता होती है, लाइसिन की होती है, लाइसिन की अधिक होती है, जबकि खाद्यान्न में क्या होती है कमी। और दलहनी फसलों में होता है मिथियोनिन, किस बात करते हैं, मिथियोनिन व ट्रिप्टोफैन, किस बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन एमिनो की क्या होती है कमी होती है, मुख्यतः किसी होती है मिथियोनिन। ठीक है, समझ याद रखना। दलहनी फसलों में ट्रिप्टो लाइसिन की क्या होती है अधिकता, खाद्यान्न फसलों में क्या होती है कमी। दलहनी फसलों में किसकी कमी होती है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, एमटी याद उसको एमटी, जबकि अधिकता किसकी होती है लाइसिन होता है। दूसरी बात, कोई रसायन ऐसा होता नहीं है। अब रसायन की बात करते हैं, इसमें ओनली चना, इस बात करते हैं चना में होता है वो खट्टापन, इस बात करते हैं खट्टापन होता है, इसका मेलिक, इसमें होता है मेलिक अम्ल, और कौन सा होता है ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मेलिक मतलब मोर, मोर मतलब क्या होगा ज्यादा, कितना होता है 96%, और इसमें कितना होता है 4%। अगर पूछे कि चने की पत्तियों का खट्टापन होता है मेलिक और ऑक्जेलिक, अगर दोनों आए तो दोनों करना है, लेकिन अलग अलग आए सारे चार ऑप्शन तो क्या करना अपने को मेलिक अम्ल करना। याद रखना, जिनके मुंह में बदबू आती है पेट खराब हो जाता है वो चने को खाने से बढ़िया होता है। रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन सा होता है, चने की दाल। दूसरी बात, अपने को इसका मतलब रक्त कभी गंदा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि डेली डेली दाल ही खाते और खाते क्या है, सही बात है कि नहीं है। क्या अपने प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अपने दाल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है क्या, आलू पढ़ा दिया आपको, नहीं पढ़ाया, आलू में प्रोटीन की मात्रा, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 22, कितना होता है 22। तो कार्बोहाइड्रेट कहां मिल रहा है अपने को, प्रोटीन कहां से मिल रही है, और बची कुछ प्रोटीन अपने को कहां से मिल रही है, रोटी से मिल जाती है, जो कि 5-7 सल्टाए लेते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जिंदगी में कभी कमी आनी अपने, तो कभी मल्टीविटामिन, विटामिन का स्रोत तो कुछ खा नहीं रहे भाई साहब, खाने कुछ, क्योंकि मूंगफली में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती है, ओनली विटामिन B12 को छोड़ के, जो बेचारा 10 रुपए खाते हैं, उसमें 2-3 कड़ी निकल जाती है तो सल्टा देते अंदर ही, तो ये चीजें होती है। तो ये कौन सा हो गया सामान्य जानकारी। अब देखो सामान्य जानकारी में लिखा है राजा रानी खनिज हो गया, इसमें वसा या तेल कितना होता है, कोई अन्य, तो देखो हमेशा सभी की सभी बात, राजा कौन सा होता है चना, रानी कौन सा हो गया। दलहनी फसलों में मुख्य मतलब एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, जबकि खाद्यान्न मतलब कितना होता है 70। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा 22 से 23 होती है, चना कौन सा बताओ 21, और मूंग में कितना हो गया। अंकुरित दालों में कौन सी विटामिन अधिक होती है, हाँ सी कौन सा होता है, सी होता है, कौन सा होता है सी, बीच में लिखा है मैंने, इसलिए हमेशा मैंने पहले बोला था कि अंकुरित मूंग में, मूंग को हमेशा खाया जाता है। आजकल स्प्राउटेड, आजकल जो हेल्दी आदमी होते हैं स्प्राउटेड खाने लग गए, और उसको भी क्या करते हैं जब खाने की इच्छा होती है उसको भी फ्राई करके खा रहे हैं, क्या है हेल्दी, तेल में फ्राई करके खा रहे हैं। और अपने गांव में एक बिरवा जानते हो, बिरवा अपने एक होती है ना चने का, और उसको थोड़ा अंकुरित होती है, फिर अपने घर पे वो काफी सारा हो जाता है, फिर उसको क्या वो कौन से तुम्हारा होता है, हाँ मेरे मालूम बछवारस होती है, गाय वारस होती है ना, तो वो देख लेना, खाते नहीं खाते अपन, उसको बोलते बूढ़ी भावनी। अब मतलब हमारी लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, आप नहीं जाने कहां से हो, अच्छा नहीं जानते आप, छोड़ो छोड़ो कोई बात। इधर देखो आप, ये बताओ सामान्य जान के समझ में नहीं आई, राजा कौन सा होता है, रानी कौन सी होती है। अगर पूछे प्रोटीन मूंग में, मूंग में, चने में, चने का खट्टापन ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। कौन सी दाल में अधिक प्रोटीन पाई जाती है, मूंग। दोबारा बता रहा हूं, मसूर में भी प्रोटीन की मात्रा इससे ज्यादा होती है, लेकिन वो शो नहीं होती, उसमें दिखाया नहीं जाए, क्योंकि अपने मसूर है नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा कभी भी आपका ऐसे नहीं पूछी जाएगी, इसमें ओनली एक सीक्वेंस पूछी जाएगी। अगर यहाँ पर सोयाबीन को ऐड करते हैं, सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जो अपन पहले बताया उसको बताएंगे। ठीक है, अब बताओ उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी बोला, जलवायु है, जलवायु है मृदा। तो बताओ मेरे को रबी वाली मालूम है आपको कौन कौन सी होती है, खरीफ वाली मालूम होगी ना आपको कौन कौन सी है, रबी वाली जमीन पर खरीफ वाली हो गया। सभी की सभी दाल होती है C3 C4, कौन से हो गया बताया मैंने C3, सभी से दाल कौन सी होगी, क्योंकि मक्का ज्वार बाजरा गन्ना तथा सामान्यतः खरदा सारे कौन से होते हैं, पिछला सारे सारे कौन से होंगे। क्या रबी वाली कौन सी होगी, LDP SDP, LDP, जबकि ये कौन से बताओ SDP, कौन से होगी SDP। लेकिन याद रखना राजमा इस बात करते हैं कौन सा हो गया DNP। लेकिन आपको पढ़ाया हॉर्टिकल्चर में चौला, पढ़ाएगा ना आपको चौला, चौला में कौन सा होता है DNP, कौन सा होता है बताया ना आपको DNP। क्योंकि चौला में कई बार ये होता है कि चौला क्या होता है कि एक तो किसके लिए होता है, सब्जी के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसकी बीज दर में भी महान कंट्रोवर्सी होती है, इसको अपन किस लिए कर रहे हैं, दाने के लिए कर रहे हैं या फिर बीज के लिए कर रहे हैं या फिर हरी खाद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि चौला एक ऐसी फसल होती है जिसको अपन हरी खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसका अपन सब्जियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसलिए किसके लिए कर सकते हैं बताओ, दाने के लिए, दाल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी दलहनी फसल को दोहरी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है इसमें, चौला। ठीक है, मुख्य रूप में बात करते हैं, और भी होती है जैसे डालो। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट और क्या पढ़ते हैं इसमें, बताओ तापमान, इसका करते हैं लगभग
तापमान आपने पूछ रखा सुपरवाइजर में कि मटर के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए बताओ, 15 से 21 डिग्री। कितना होता है 15 से, जबकि तापमान ये कहीं भी नहीं दे रखा है। ये ऐसे नहीं भाई, मैं भाई अपने अपने ऐसे नहीं करते भाई, अपने ये नोट्सों में कहीं भी नहीं मिल रखा, लेकिन कहीं कहीं से आ जाता है जो किसी को नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर अगर रिपीट होता है अपने मालूम कितना 15 से 21 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए अपन पहचान लेते हैं इसको आराम से, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आराम से पहचान सकते हो आप, क्योंकि हमेशा रबी के लिए कितना चाहिए लगभग 15 से, वहां पर 5 10 7 30 से 35, 30 से 35 सही हो गया। 30 से 35 किसके लिए चाहिए बताओ, खरीफ के लिए चाहिए, ठीक है। और लगभग कितना 15 से 21 या 20 से 25 के लगभग किसके लिए, रबी के लिए। अब बताओ ये हो गया डीएनपी हो गया, रबी खरीफ जायद हो गया, कौन से मौसम हो गया। अब बताओ कौन सा है, मृदा। मृदा की बात करते हैं तो देखो मृदा में तो इसमें दलहनी फसल एक में भी इंपॉर्टेंट नहीं सिवाय इसके चना, इस बात करते हैं। और चने में कौन सा चाहिए, डेले, इस बात करते हैं। डेले मृदा की आवश्यकता होती है, और किसी में भी मृदा की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी मृदा चाहिए। बस याद रखना कि कृषि के लिए कौन सा चाहिए, दोमट मृदा। कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है। दूसरी बात करें इसमें मृदा की बात करते हैं तो याद रखना हमेशा चने में ओनली किसी होती है, डेले युक्त चाहिए। कौन सी इसमें क्यों चाहिए, डेले युक्त क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। जिस मृदा में अगर डेले नहीं होते वहां पर ज्यादा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं होता। ये अपना कौन सा हो गया, मृदा की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर मान लो आपने मृदा विज्ञान पढ़ ली तो आप लिंक कर सकते हो कि दलहनी फसलों कभी भी किसमें नहीं लगाना चाहिए बताओ, लवणीय मृदा। किसमें लगाना चाहिए इसको, लवणीय तथा क्षारीय मृदा में इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसके प्रति क्या होती है, संवेदनशील। क्या होती है इसकी, संवेदनशील होती है। क्वेश्चन पूछ रखा है इनमें से कौन सी दलहनी फसल होती है लवणों के प्रति संवेदनशील होती है, कौन सी होती है, जो भी चना, जो भी सारी कौन सी लवणों के प्रति क्या होगी, संवेदनशील होती है, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत इसमें। ये अपना कौन सा बताओ, जलवायु है, मृदा। अब मेरे बताओ नॉर्मली अपन बात करें कि कभी भी दलहनी फसलों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबे समय तक पानी भर जाए। अगर लंबे समय तक पानी भरेगा तो मृदा में क्या हो जाएगा, रंध्र बंद हो जाएंगे, तो नाइट वहां पर क्या ऑक्सीजन मिलेगा क्या उसको। तो राइजोबियम क्या होता है बताओ, राइजोबियम वायु होता है क्या, वायु होता है। तो वायु होगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर पानी भर देगी तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए बात कई बार चनों में देखा कर, चना में कई बार बारिश होती है, लंबे समय तक पानी भर जाता है, चना पीला पड़ने लग जाता है। कारण क्या होता है कि उसकी जड़ों में उपस्थित जो राइजोबियम क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, इसलिए पत्थर क्या होता है, पीला पना जाता है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, जलवायु। अगर आपको और भी लगता है सर हमारा तो लेवल थोड़ा और भी हम तो लिंक करेंगे, तो जलवायु पढ़ाया था मैंने कि जो अपने पास चना होता है, चना वो पाले के प्रति क्या होता है, संवेदनशील। क्या होता है, पाले के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। चना होता है वो पाले के प्रति क्या होता है, संवेदनशील। और इसके बचाव के लिए आप चाहे 0.1% इसका छिड़काव कर सकते हैं। एस्ट्रो सपोर्ट बता रखा हम आपको, जब भी आप सुपरवाइजर बनोगे चने में इनमें समस्या ज्यादा आएगी, चना हो गया, सरसों हो गया, इनमें हमेशा किसका उपयोग करेंगे, 0.1% क्या करेंगे, या 78 ग्राम किसका उपयोग करेंगे, डीएमएस बताया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बताया आपको, दिखा रखा ना आपको। सर हमारे बरिया बोलते हैं, ब्रिया बोलते हैं, देखो जानते हैं इनके, देखो आप बिरवा बोलते हैं, ठीक है, बिरवा तो जानते हैं ना आप। चलो ठीक है, ये मतलब जलवायु और क्या हो गया, मृदा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ अपन, बीज दर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बीज दर। एक बार इसको देखो फिर अपन देखते हैं ये चीज समझ में आएगी नहीं बताओ, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। रबी और खरीफ समझ में आ गया आपकी, रबी में कौन सी होती है और खरीफ में कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसको, ये वाला इंडेक्स समझ में आ गया। मैं अगर मान लो पूछ लेता हूँ मटर का बताओ, तो मटर का बोटनिकल नाम कुल कौन सा हो गया, उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया, मैं से मटर, मटर मतलब मेडिटेरियन, ऐसे कौन सा हो गया, गुणसूत्र 14 हो गया, परागण स्वपरागण, पुष्पक्रम कौन सा हो गया, और फल कौन सा हो गया। क्या नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है, क्यों करती है, मैग्नीशियम परिवार क्या होता है, ठीक है। समझ में आएगा, ये मतलब क्लियर हो गया मैं मानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें बोटनिकल नाम, ये तो रख लो कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहले मूंग का क्या होता है, मोठ का, उड़द का, चवले का, राजमे का, मसूर का, लाइनस एस्कुलेंटा, अरहर का, मटर कौन सा का। उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, उत्पत्ति स्थान बताया दिया मैंने आपको। सभी की सभी खरीफ वाला कौन सा होता है, अपवाद कौन सा होता है, कौन सा होता है, अफ्रीका। अब पूछो मटर में होता है, मटर की बात कौन सा परागण पाया जाता है, अरहर में कौन सा पाया जाता है, अरहर में ओपन क्रॉस। चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। मसूर और मटर में से मैं क्या हो गया, मेडिटेरियन। राजमा, चवला लोग हो गए किलो इसमें। अब इसमें देखो स्पीसीज दो होते हैं ओनली, चना और देसी चना, और कौन सा हो गया, देसी चने का उत्पत्ति स्थान काबुली चने का, काबुल अफगानिस्तान हो गया। हमेशा अगर नॉर्मली पूछने बाद परीक्षण बार होता है, काबुली ज्यादा होता है, देसी का होता है काबुली का। कारण क्या होता है, बीज क्या होते हैं, मोटे होते हैं, पौधों की क्या होता है, ज्यादा बड़े होने का अंतराल भी क्या होता है, ज्यादा लेते हैं, इसलिए उत्पादन देखे तो काबुली चने क्या होता है, कम होता है, जबकि देसी क्या होता है, हमेशा दलहनी उत्पादन में सभी पौधों में जो उत्पादन क्या होता है, कम होता है। कारण पूछ रखना कि दलहनी फसलों में क्या कारण है कि उत्पादन कम होता है, इनका क्षेत्रफल कम क्यों है। सबसे मेन कारण दलहनी में क्या होता है, एक तो इनका मैक्सिमम क्षेत्र क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी की क्या होती है, कमी होती है। दूसरी बात, दलहनी फसलों में उच्च गुणवत्ता युक्त क्या होता है, इसमें फसलें मतलब किसमें नहीं है, इसमें हाइब्रिड अच्छे डेवलप नहीं होगी, कम पानी में के लवणों के प्रति संवेदनशील होती है, प्रतिरोधी नहीं आ रही है, ये बहुत कारण होता है। प्लस दलहनी फसलों में सबसे बड़ा कारण होता है कि जितना इसमें फल आते उतना क्या होता है, फूल आते उतना फल नहीं आ पाते। दूसरी बात, ये इनकी जो दलहनी फसल होती है मुख्यतः कौन सी, निर्धारित अनिर्धारित। दो चीज बताऊंगा आपको, एक तो होती है अनिर्धारित फसल, कौन सी होती है, निर्धारित। अनिर्धारित का मतलब, निर्धारित का मतलब क्या होता है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब क्या होता है, जैसे चना देखिए आप, चना चने में लास्ट तक भी है ना फली आती है,
देखो सर, अब देखो इसमें कर लिया ना अपने वाले, कर लोगे ना। जब भी अगर चने का पूछे तो हमेशा देसी चने का करना अपने को, मतलब हमेशा अगर तना का नाम पूछे देसी चने का ही करना अपने को, काबुली चने का नहीं करना। चने का बीज दर कितना करोगे आप? 60-80। नेक्स्ट बात करें इसमें स्पीसीज क्या होता है, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब पूछे कि राजा कौन सा होता है, चना। रानी कौन सा हो गया? अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन की मात्रा। अगर पूछे बताओ चने में प्रोटीन की मात्रा, मैक्सिमम चने में पूछो, जबकि किसी में नहीं पूछता। दूसरी बात करें कि सभी की सभी दलहनी फसलों में किसकी अधिकता होती है, अम्लीय की कमी किसकी होती है? दोनों आए तो कौन सा करना अपने को? विटामिन होता है। ठीक कर लोगे आप। चने की पत्तियों में खट्टापन होता है, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ज्यादा कौन सा होता है? चने की दाल को कहा जाता है घोड़ा दाल। क्या बोलते हैं इसको? अरे मुझे जोड़ देके बोलोगे आप, मुझे मालूम है। जब आपकी शादी होगी ना आपकी, या आपकी दोस्त की हुई होगी, आपको जब मान लो चना घोड़ी के ऊपर बैठे बोले घोड़ी को चना खिलाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? उसको घोड़ा दाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यह दोस्त की शादी में घोड़ी को खिलाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? घोड़ा दाल। खिलाया घोड़ी को जाता है लेकिन कहलाता है घोड़ा दाल। ठीक है, तो घोड़ा दाल किसे कहेंगे? चने को। भगवान ऐसा करे कि मैं भी आपकी शादी में आके देखूं कोई घोड़ी खा रही है। हाँ, मतलब हमेशा जो है ना दूल्हे के ऊपर होता है ना, वो तो मतलब सही बात है कि नहीं है? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये गिरने है ना, बर्बाद हो चुकी है, ये सांड की सांड ही रहेंगे वैसे। कोई बात नहीं बेटा, एक महीना और है, नहीं तो मेरे दोस्तों की शादी में ऐसे करते रहोगे आप भाई, बस ऐसे करते रहोगे आप। देखो कि भाई तेरे बारात कब जा रहे, तो तेरे भाई खुद ही बोलेगा तू कब लेके जाएगा। बहुत दिनों के जाते जाते खा के सांड हो रहा है, कब खिलाएगा हमारे को? खिलाएंगे, देखा यार भाई एक वैकेंसी तो गई लेकिन दूसरे जाने वाली। पढ़ लेना चुपचाप, ध्यान रखना, नहीं तो देखना ऐसे देखोगे आप फोटो लेके दोस्त था इधर करना ऐसा। और दूल्हा भी सेलिब्रिटी का मजा लेता है ना, 2-4 दिन तो सेलिब्रिटी रहता है बेटा, है ना, मिलने के लिए भी। और आसपास फूफा जी जीजा जी सब रहते हैं उसके आसपास, कोई मुंह पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते, देखो जलवायु और मृदा की बात करते हैं। तो जलवायु में बात करें रबी और खरीफ, आपको आता है। दूसरी बात करें अपन खरीफ और रबी, हो गया ना। हमेशा खरीफ वाली कौन सी होती है? एसडीबी। रबी वाली कौन सी होती है? एलडीबी। सभी दलहनी फसल कौन सी होती है? पूछ रहा है, मूंग पूछ रहे, मूंग कौन सा पादप है? सीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि राजमा में होता है अगर एसडीबी एलडीबी कौन सा होता है? डीएनपी। और चमड़ा कौन सा होता है? मटर के। कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली अगर तापमान की बात करते हो तो आप चने में कर सकते हो। इस बात करें अपन चने में भी अधिक तापमान होने के कारण कौन सा रोग होता है? उक्टा। अगर आप देरी से बुआई करते हो या पहले से बुआई करते हो मान लो, और तापमान ज्यादा होता है मृदा का, तो वहां पर कौन सा रोग होता है? उक्टा रोग। इसलिए हमेशा चने की समय से बुआई करनी चाहिए या फिर गहराई पर बुआई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहराई बुआई करना। मटर के लिए तापमान कितना चाहिए? 15 से 21 होना चाहिए। मृदा कौन सी चाहिए? नॉर्मल चाहिए। लेकिन चने में कौन सी चाहिए? सभी की सभी दलहनी फसल क्या होती है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। इसलिए हमेशा मृदा क्या होना चाहिए? जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां जल आराम से निकल सके। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? बीज दर। इसकी बात करें अपन, एक बार बीज दर देख लेते हैं अपन। ठीक है, बीज दर की बात करते हैं। तो बताओ बीज दर की बात करें अपन, हाँ गया नाम लिख देते हैं अपन। ठीक है, यहां लिख दो कि चलो आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले किसकी बात करें अपन? चना। उसके बाद कौन सा हो गया? मटर। उसके बाद कौन सा हो गया? मसूर। उसके बाद कौन सा हो गया? मूंग। उसके बाद कौन सा हो गया? उड़द। कौन सा हो गया? उड़द। उसके बाद कौन सा हो गया? अरहर। उसके बाद कौन सा हो गया? मोठ। उसके बाद कौन सा हो गया? चवला। उसके बाद कौन सा हो गया? पता कौन सा बता रहा है? राजमा। कौन सा हो गया? राजमा। ठीक है, अब देखो चने का कितना हो गया? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मटर का 60 से 80 किलोग्राम हो गया। मसूर का 30 से 40 किलोग्राम हो गया। मूंग का कितना हो गया? 12 से 15। और 15 से दोनों बताऊं, बारीक बुक में 15 से 20। मटर कितना हो गया? 12 से 15। कितना हो गया? 12 से 15। कितना हो गया? 8 से 10। चवला का कितना हो गया? 20 से 25। लेकिन आपको 15 से 20 लिख रहा है। कितना? 15 से 20। ठीक है, इसमें बताऊंगा स्पीशीज कौन कौन सी होती है, बताएंगे आपको। ठीक है, 15 से 20 लिख रहा है आपके नोट्स में। ठीक है, राजमा कितना बताओ? 120। नाजरा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना डालते हैं? डीजल में कितना हो गया? 120। डीजल क्या करोगे इसमें? 120 करना है। अब ये दोनों याद हो गया। चना और मटर में कितनी होती है? ठीक है, और मसूर में कितना हो गया? कौन सा? मूंग, उड़द और अरहर में कितना हो गया? 12 से। बस बाद में क्या करना अपने को? 15 से 20 करना है। मतलब बारीक हिसाब से कितना? 15 से 20। अपने क्या करना? 12 से 15। 15 से कितना हो गया? 20 हो गया। मोट में कितना हो गया? मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया मोट की बीज दर पूछे कितना होता है? 8 से 10। अगर पूछा जाए सर इन तीनों में किसी पूछते तो मैक्सिमम किसी पूछा गया? मोट। और एग्जामों में जाके देख लेना, लगभग 6 एग्जामों में क्वेश्चन पूछ रखा है कि बताओ अरहर की बीज दर कितनी होती है। लेकिन वहां रैंक में कितना था? 15 था। तो आप क्या करो? उसको 15 करना है। अगर मान लो 12 से 15 में पूछे तो कौन सा करना अपने को? 15। जाके देख लेना, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन अरहर की बीज दर जेट आई से सी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और बड़ी एग्जाम कौन सा होता है? मोट की पूछते हैं। अब बताओ इसमें चवला कितना होता है? वो बताऊं, रीजन बताऊं क्या होता है इसमें? इसमें भी अलग अलग होता है। 20 से 25 आपके नोट से 15 से 20 रहता है। ठीक है, मुझे मालूम है। राजमा में कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। बीज दर याद हो नहीं? बताओ आप, याद हो नहीं? एक बार देख, एक बार नजरों में निकाल लो, फिर बाद में आप कर सकते हैं। बताओ बीज दर के बाद क्या होती है? अब सुनो, अंतराल। इस बात करते हैं अंतराल देखो प्रश्न आगे। सामान्य दलहनी फसलों कितना होता है? 30 गुना कितना हो गया? 10। सामान्य दलहनी फसलों कितना? 30 गुना क्या होता है? 10। जबकि हालांकि अरहर में ज्यादा होती है, लगभग 60 से कितना होता है? 40 के लगभग चला जाता है अरहर में बात करें। लेकिन सामान्य कितना होता है बताओ?
लेकिन आपको बोले देसी चना, इसका मतलब देसी कितना होता है बताओ, 30 गुना क्या हो गया 10, और काबुली कितना हो गया, और जाके देख लेना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा काबुली चने में पौधे से कतार की दूरी कितनी होती है 45, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए अपन ने पहले पढ़ लिया, ऐसे नहीं कि आपको पढ़ाया तभी पढ़ाया, पहले से पढ़ा रहे। इसमें मोस्टली अभी तक ओनली पूछने के चांस होते चने का, 100 में से अगर पूछा जाएगा 90 क्वेश्चन किससे पूछेंगे, चने का, या फिर सामान्य किसी का बात क्या करना पड़ेगा 30 से अरर को छोड़ के, इस बात करेंगे इसमें अरर को छोड़ के, बाकी अपन कितना करना अपने को, कितना करना है 30 गुना 10 अंतराल हो गया। क्या पौधों की संख्या इसे निकाल सकते हैं अपन, सिंपल सी बात है, कितना है लगभग 3,33,000 कुछ आएंगे इसमें, 3 लाख के लगभग आएंगे इसमें, इसलिए इसे आराम से जनसंख्या निकाल सकते हैं। कोई इसमें से जनसंख्या स्पेसिफिक नहीं किसी की पूछी गई है, ओनली मूंगफली और मूंगफली की बात अलग होती है। अब बताओ गहराई की बात करते हैं, बीज की गहराई, बीज की गहराई किसके ऊपर निर्भर करती है, पोली होता है, किसी में भी नहीं पढ़ना, ओनली चने की बात करें, किस बात करें, चने में गहराई कितने होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, कितना होता है 5 से 7, लेकिन इसकी अगर मान लो उक्टा रोग लगता है तो उक्टा रोग से बचने के लिए कितना लगता है 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10। अगर वो सामान्य गहराई पूछ क्या करेगा अपने को 5 से 7 करना है, लेकिन अगर उक्टा रोग के लिए कितना कर 8 से 10, बस की बीज की गहराई किसी में नहीं पढ़ना। अब देखो बीज उपचार होता है, अपन पढ़ते हैं बीज उपचार, तो बीज उपचार किसे करते हैं बताओ, FIR, F मतलब क्या हो गया, I मतलब क्या हो गया, R मतलब क्या हो गया, ये अपन पढ़ेंगे ना, अभी चौथी बैच में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे जेऊरक, उसमें पूरा बता रखा है कौन कौन सा उपयोग करते हैं कौन कौन सा नहीं करते। हालांकि मैंने आपको बीज में पढ़ा दिया है, बीज पढ़ा ना आपको, FIR लिखवाया मैंने, FI मतलब क्या, फंगिसाइड इंसेक्ट, और कौन सा हो गया कल्चर हो गया, लेकिन आप इतना समझो फिर अपन बाद में कर लेंगे। ये बताओ समझ में आएगा नहीं बताओ, और इसमें क्या पढ़ते हैं बताओ, कुछ पढ़ते हैं और स्पेशल पढ़ते हैं कुछ और, तो बताओ आज अपने क्या क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा अपने, एक तो नॉर्मली वानस्पतिक नाम हो गया, दूसरा कौन सा पढ़ा अपने, सामान्य स्पीशीज का नाम हो गया, सामान्य जानकारी, उसके बाद में क्या पढ़ा अपने हैं, जलवायु मृदा, उसके बाद में क्या पढ़ा अपने, क्या पढ़ा अपने बीज, यहाँ तक क्लियर नहीं मिला। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं भाई अपन इसको करें, मेरा टारगेट ये है, मेरा आपके हित में है, मेरा ऐसा कोई, मैं भी चाहकर आपको बार बार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि 1 महीना एग्जाम का, लगभग 1.5 महीना एग्जाम का है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि मैं आपको मतलब ऐसे करवा के छोड़ दूं। मेरा उद्देश्य ये है कि हो सकता है ये क्लास या आपके मतलब भला हो जाए कई बार, अगर मान लो, मुझे मालूम है सभी ध्यान नहीं दे रहे, मुझे पूरा मालूम है कि सभी ध्यान नहीं दे रहे, लगभग इसमें 50% है जो सीरियस है वही ध्यान दे रहे हैं, बाकी तो अपने टाइम पास कर रहे हैं, वो तो लग जाता क्लास में, बाकी इसको सीरियस भी ले रहे हैं, कई सारे याद भी कर रहे हैं, और मान लो कई तो ऐसे नोट्स आए ना, रूम पे पढ़ के आओ, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर आपका लगभग ऐसे रूम पे मेरे पढ़ के जाना, यहाँ पर क्या करना, मेरे को रिवाइज करना, क्लियर करना है, क्योंकि आपके 4 महीने नहीं एग्जाम, 1.5 महीने, कितना महीने अपने, तो उस हिसाब से पढ़ना है। मैं भी चाहूँ तो मेरा इतना, मेरे को मजा नहीं आ रहा बार बार पढ़ने में, मैं भी तो बोर हो रहा हूँ ना भाई, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इससे करने से इनका फायदा हो जाएगा, जैसे मान लो कम से कम ये तो याद रहेगा ना, 60 से 80 कोई था संख्या थी, 12-15 कोई थी, तो कम से ये तो याद रहेगा मसूर हो गया, तो एक बार रूम पे जाके करो। अपना उद्देश्य ऐसा नहीं है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ के आना, थोड़ा सीरियस हो जाना, अलग अलग क्रॉप नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ आपको मतलब समझ में आया कि नहीं, रियली बताना आप है, मतलब ये तरीका ऐसा नहीं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, भाई मेरे मन से, मैं भी आपसे स्टूडेंट पूछता हूँ भाई, जैसे मान लो कई सारे सुपर तैयार कर लोगे आप बोलोगे सर मेरी ये करना लास्ट में मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन सर मेरे इसके कारण दिक्कत आ रही थी, फिर अगर 5-7 बोल देते हैं ना, लगभग पूछते हैं भाई इनकी ये दिक्कत आ रही है, तो अपन उसको इंप्रूव करते हैं। वास्तव में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, मैं भी पहले एक पसली पढ़ाता था, मैं कौन सा भगवान था, मैंने तो आपसे सोची भाई बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, तो लास्ट में सर ये हालत होती है उनकी कि सर हमारे तो इस क्रॉप में ना नोट्स को बस इंपोर्टेंट बता दो आप, बाकी नहीं पढ़ेंगे, और लास्ट में तो हालत होती है कि वो चार्ट बना लेते हो, ओनली क्या बना लेते हो, बोटनी का नाम, उत्पत्ति स्थान, बीज दर, थोड़ी थोड़ी वैरायटी लिख लेते हैं, रोग का नाम लिखते हैं, बस आराम से 2 पेज में कर लेते हैं। ऐसा अपने करना ही नहीं मेरे को, मैंने कहा ऐसा कभी नहीं करना, अपने को हो सकता है अपन ऐसे पढ़ाओ कि ताकि उनका भी भला हो और अपना भी भला हो जाए, इसलिए अपन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इफेक्टिव हो। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप क्लास में ध्यान देते हो या नहीं देते हो। मैं भी ऐसा, मेरे को ऐसा देखो, मेरे भी चाहूँ तो 2 क्लास ले सकता हूँ, मैं भी कोई मेरे मजा नहीं आ रहा, लेकिन 2 क्लास मुझे मालूम, मैं भी यहाँ पर बस एक बार लिख दूं ये भी इधर होती है, नेक्स्ट 1 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे अपने को फायदा है ना, अगर नुकसान है आपको, नुकसान ही है ना, इससे अपने 2 क्लास ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपका ये लगेगा ना भाई हाँ क्रोप में एकदम क्लियर है, कोई डिप्रेशन, क्योंकि लास्ट में डिप्रेशन में कहाँ आता है, पूरा पढ़ लेता है और फिर बाद में क्या होता है, क्रोप में आके बोलता है यार ये याद नहीं हो रही, तो चार्ट बनाता है। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को नोट्स लेके आना, 2 घंटे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे पढ़ के आओ, आप दलनी क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, यहाँ देखते हैं हाँ यार ऐसा हो गया, चार्ट को माइंड में रखना, क्या रखना अपने को। चाहे अब अगर मैं आपको मूंग पूछूं ना, यहाँ पर अगर मटर पूछूं ना, चना पूछूं, तो आप चने की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गया आपको, चने की, अगर मैं बोलो चने का बोटनी का नाम सब हो गया, अगर मैं बोलो चने का बताओ स्पीशीज का आ गया, चने का बताओ, अगर इंपोर्टेंस पूछे तो, सामान्य जानकारी पूछे तो, एक तो राजा हो गया, दूसरा प्रोटीन की मात्रा हो गया, दूसरा ऑक्सिलिक अम्ल हो गया, प्रोटीन की मात्रा, यही तो पढ़ाया आपको। नेक्स्ट बताओ घोड़ेदार का सामान्य नाम हो गया, नेक्स्ट बताओ जलवायु और मृदा, जलवायु क्या पढ़ोगे, रबी खरीफ, रबी, C3 C4 C3 SDP LDP। अब बताओ इसके बताओ, अगर मान लो पाले प्रवृत्ति क्या हो गया, संवेदनशील हो गया, लवणीय मृदा इसका उपयोग नहीं कर सकते, मृदा कौन सी होनी चाहिए, ढेले एक तोड़ना चाहिए, क्यों होनी चाहिए, नाइट्रोजन स्थिति में सहायक होती है, और हमेशा जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे उसमें, उसके बाद जलवायु मृदा क्या पढ़ोगे, बीज दर, बीज दर कितना बताओ, 60 से 80 से, दोनों स्पीशीज का नाम बता दिया अपन ने, अंतराल कितना लेंगे, 30 गुना 10 से 15 गुना बता रखा, आपके पौधों की संख्या निकाल सकते हो इसमें, बीज उपचार FIR बताओ अपना हो गया, बीज की गहराई
5 से 7, ले लो कौन सा 8 से 10, बस ये हो गया। अब किसी भी क्रॉप को एक ले लो, आप किसी को भी ले लो, इतनी जानकारी आप दे सकते हो। अब इसको आप पहले को मालूम नहीं था क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्रॉप में ये मालूम है कि पढ़े तो पढ़े क्या, आधी आंख आधी, अब आपके माइंड में एक सर्किल बन गया कि हर क्रॉप में एक ये साइकिल होती है। जैसे कीट पढ़ते हैं ना, अपने बीएससी की किताब में पढ़ते होंगे, क्या होता है, उस व्यस्क होता है, फिर उसको प्यूपा होता है, फिर ऐसे वो चार वही बना के आ जाते हैं अपन, फिर उसमें लिखते हैं कि ये तितली बन जाती है, फिर उड़ जाती है। ये तो अपनी जब पेट ठोक कहते हैं, क्या करते हैं, सही बात है। तो ये क्रॉप का एक है, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो इन चीजों को अगर एक जो प्रॉपर्टी लिख दो तो आपके नंबर ही नहीं कटेंगे, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर नहीं होता हुआ। अपने को दुल्हन पसंद लास्ट 2 क्लास लगेंगी, कल एक और लगेगी, इसमें नोट्स भी करवा देंगे भाई। इसमें अब नोट्स जैसे पीपीटी बताऊंगा ना आपको, पीपीटी आप देखना, हो गया ये हो गया आराम से, क्योंकि अपने पहले उसको समझा दिया। ऐसे क्या करेंगे अपन, किलानी फसलों को ऐसे क्या करेंगे अपन, खाद्यान्न फसलों, जिसमें कॉमन चीजें होती है उनको ऐसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लो दलहनी कितने लगेंगे, 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, और खाद्यान्न कितने लगेंगे, 4 दिन। 4 दिन कितने हो गए, 7, और 2 कितने हो गए, 9, और 1 कितना होगा, 10 दिन। और अपने क्या बची बात, 12-13 दिन में आराम से क्रॉप हो जाएगी आपकी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अगर दूसरी बात करें, चारे वाली फसल लास्ट 1 घंटा लगेगा। चारे वाली फसल कोई एक चार्ट ही कोई ज्यादा है नहीं उसमें, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अपने को ये सोचना ना मेरे क्रॉप में क्या करना, अपने नोट्स क्या करना, अपने को क्लास में याद करना। डन हो गया ना, समझ में आ गया यहाँ तक। नोट्स लेके जाना, कल आप नोट्स लेके आना, ठीक है, ओके।